नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विश्व के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन देख रहे हैं और जितने भी शिखर सम्मेलन 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक अभी तक हुए हैं, वो सारे के सारे हम लोगों ने एक जगह कवर कर लिए। अब आप लोगों का क्या काम है, टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ निकाल लीजिए और इसको अपनी हार्ड कॉपी में साथ में रखिए। जैसे भी शिखर सम्मेलन होता है 2026 में कोई नई जगह पर, तो उसको यहीं पर अपडेट कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा आपका कि सारे के सारे शिखर सम्मेलन आपके एक जगह संग्रहित हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। अब ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है यूपीआरओ के मेंस के लिए, तो एक महीने में हमें ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट करनी है। 2 क्लास हम इससे पहले भी कर चुके हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा और इस क्लास के माध्यम से शिखर सम्मेलन सारे के सारे कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आपको मिल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका मान लीजिए ये नीचे वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग। और इसकी थीम क्या है? एकजुटता, समानता और स्थिरता। भारत का प्रतिनिधित्व जो है कौन करेगा? भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसलिए ये इंपोर्टेंट भी हो जाता है। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, है ना। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तो 2026 का जो आगामी होगा ना, वो कहाँ पर होगा? यूएसए में। तो ये भी याद रख लेना है, ठीक है। इससे ज्यादा वो आपसे G20 शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बेलेम, ब्राजील में, ठीक है। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो COP30 भी याद रख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए COP29 हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। COP29 आप लोग बता दोगे, UNFCCC वाला, तो आपको यहीं के यहीं ये याद हो जाएगा। तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर है 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा जो 2025 की हुई, वो कहाँ पर हुई है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। देखिए यहीं पर आपको एक चीज और मिलेगी, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसको। जो हमारा वैश्विक पुस्तक व्यापार मेला जो लगता है ना, वो यहीं पर लगता है। व्यापार मेला भी लगता है यहाँ पर और पुस्तक मेला भी लगता है वैश्विक स्तर पर। तो वो कहाँ पर लगता है? भारत मंडपम में भी लगता है, प्रगति मैदान में ये है। तो आप लोगों में से बहुत से लोग तो वहां पर गए भी होंगे, तो इसको देखते चलिएगा साथ के साथ। अध्यक्षता किसने की है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। किसकी? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की। फिर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और थीम रही है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। दक्षिण सहयोग को इसमें क्या करना है? मजबूत करना है। और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जहां पर भी प्रधानमंत्री जी ने प्रतिनिधित्व किया है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अध्यक्षता किसने की है? लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, राष्ट्रपति ब्राजील ने, ठीक है। तो इससे ज्यादा अब ब्रिक्स के बारे में आपसे वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, आप आराम से बता दोगे, है ना। वैसे तो आप लोग मैगजीन के उसमें बैठे रहते हो इंतजार में कि मैगजीन आएगी तभी कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ये सम्मेलन होते हैं ना, तो पीडीएफ में ही आप यहीं के यहीं इसको कंप्लीट करते चलिएगा। तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की, उस समय जब एग्जाम रहता है ना, तो करंट पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आपकी मेहनत समाप्त हो जाएगी, है ना। चलिए 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन जो हुआ है 25वां, ये कहाँ पर हुआ है? आयोजित हुआ है तियानजिन, चीन में। अध्यक्षता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। दिख तो रहा होगा आप लोगों को। और थीम है इसकी संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान SCO। संघाई भावना को बनाए रखना है और गतिमान SCO उसमें लगा हुआ है, तो ये थीम है। अब 2026 का जो SCO सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा किर्गिस्तान में, ये भी याद रख लेना है। 2025 का तो रखना ही है, जिसका 26 का जगह आ गई है तो वो जगह याद रख सकते हैं आप। 2026 में SCO कहाँ पर होगा? तो ये होगा किर्गिस्तान में, तो ये याद रख लेना है, ठीक। फिर 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, तो थीम क्या है? मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना, समुदाय को सुरक्षित करना, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन, ये सारे इसके थीम है। फिर स्थान है अल्बर्टा, कनाडा में। इसका जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, वो हुआ है अल्बर्टा, कनाडा में। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पर भी मोदी जी अध्यक्षता करेंगे या प्रतिनिधित्व करेंगे, वहां पर आप लोगों को डबल स्टार लगा के ही चलना है। 52वां सम्मेलन जो होगा 26 वाला, वो कहाँ पर होगा? वो होगा फ्रांस में, ठीक है। तो G7 से संबंधित दो चीजें याद रखिएगा। इस बार का हुआ है कनाडा में, अल्बर्टा, और नेक्स्ट होगा फ्रांस में, ठीक। तो ये याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। तो 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ है? कुआलालंपुर, जो मलेशिया की कैपिटल से वहीं पर हुआ है। और थीम है समावेशिता और
स्थिरता। तो बस इतना ही याद रख लेना है। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन। अब मैं ये क्यों लगते जाता हूँ 22वां, और देखिए यहाँ पर भी 51वां, कभी कभी ऐसे भी लिख देता है कि 51वां कहाँ हुआ, 52वां कहाँ हुआ। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जब इस पीडीएफ को आप निकलवा के बार बार इस क्लास को हेडफोन लगा के सुनोगे, या फिर आप पीडीएफ निकलवा के इसको बार बार देखोगे देखोगे तभी आपको ये याद होगा। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये आयोजन कुआलालंपुर, मलेशिया में। पूर्वी तिमोर को इसमें 11वें आसियान सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये आप लोगों को पता है क्योंकि ये बड़ी चर्चा का विषय रहा था, है ना? तो ये तो याद ही होगा। अब देख लेते हैं 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में कहां पर हुआ है? ये हुआ है द हैग में, नीदरलैंड में हुआ है। और 36वां कहां पर होगा? ये 35वां हुआ है देखिए 2025 में। और 2026 का कहां पर होगा? तुर्की में होगा। तो ये भी याद रख लेना है। नेटो, नेटो का है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना है। नेटो का कहां पर हुआ है? इस बार का हुआ था 2025 में हैग का, नीदरलैंड में। और नेक्स्ट होगा 36वां, जो कि 2026 में कहां पर होना है? तुर्की में। यहीं पर एपेक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है ग्योंगजू, दक्षिण कोरिया में। और 2026 का कहां पर होगा? ये होगा चाइना में। तो बस 2 पॉइंट इसमें याद रखने की चीज है। ये अभी 2025 का हुआ है कहां पर? दक्षिण कोरिया में। और चाइना में होगा 2026 का एपेक। ठीक। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये कहां पर हुआ है आयोजन? इसका आयोजन हुआ है ब्रिजटाउन, बारबाडोस में। जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन होते हैं ना 68वां, वो हुआ है इस बार का ब्रिजटाउन, बारबाडोस में। और मुख्य विषय रहा है इसका राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। ठीक। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025, ये कहां पर हुई है? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025। तो इसका आयोजन हुआ है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और थीम रही है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तो इसकी थीम हो गई है, विश्व स्वास्थ्य सभा तो है ही, तो इसी से संबंधित इसकी थीम हो गई है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आयोजन इसका वर्चुअली हुआ है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीलंका इसका अध्यक्ष था इस बार का। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने की है? श्रीलंका ने। और थीम है भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। ठीक। फिर अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की बात करें 2025 में, तो ये कहां पर हुआ है? हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 ये हुआ है भारत मंडपम में। अभी हम लोगों ने इसमें ही देखा था क्या, यहाँ पर विश्व मेला भी लगता है, विश्व पुस्तक मेला और विश्व व्यापार मेला भी यहीं पर लगता है, प्रगति मैदान भारत मंडपम में। तो एक चीज अब और याद रख लीजिएगा यहीं से, हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 ये कहां पर हुआ है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। फिर आयोजक कौन है इसका? नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक। तो आप मंत्रालय याद रखिए ना रखिए, लेकिन इतना याद जरूर रखना है कि ये कहां पर हुआ है इस बार का। ठीक है। फिर एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है एआई एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में, फ्रांस के ग्रैंड पैलेस में। ठीक। सह अध्यक्षता इसकी किसने की है? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने और अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये दो हो गए। और ये बस स्थान आपको याद रख लेना, क्योंकि एआई अभी क्या है ना, कह सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो एआई से आपका पूछा जा सकता है। तो बस इतना याद रख लेना है, इस बार का एआई एक्शन शिखर सम्मेलन हुआ है पेरिस के, फ्रांस में। ठीक। उसके बाद देखिए विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ की 55वीं वार्षिक बैठक कहां पर हुई है? दावोस में हुई है, स्विट्जरलैंड में। और विषय रहा है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। क्योंकि डब्ल्यूईएफ की बात हो रही है, विश्व आर्थिक मंच की, तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग की बात यहाँ पर की जा रही है। नौवीं क्वाड जो विदेश मंत्रियों की बैठक होती है वो कहां पर हुई है? वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। ठीक है। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहां पर हुआ है? हरियाणा के पंचकूला में। थीम क्या रही है? विज्ञान की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहां पर हुआ है? तो हमें ये देख लेना। देखिए अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछने लगा है इस टाइप के, तो मैंने इसलिए इसको लिख लिया है 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो ये हुआ है यशोभूमि, नई दिल्ली में। थीम क्या है? थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक। परिवर्तन के लिए जो नवाचार किया जाएगा वो इसकी थीम है। 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां पर हुआ? 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन की बात हो रही है। तो ये ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है विशाखापट्टनम में इस बार। तो आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है वहां पर हुआ है। और थीम क्या है इसकी? विकसित भारत, नागरिक सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ये इसकी थीम है, क्योंकि विकसित भारत की बात हो रही है, नागरिक सेवा की और डिजिटल परिवर्तन की बात हो रही है ई गवर्नेंस सम्मेलन में। तो ये इसको थीम बना लिया गया है। फिर 9वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहां पर हुआ है? ये भी अहमदाबाद में हुआ है। ये आपको लगा लेना है कहां पर? अहमदाबाद में। और इसका विषय क्या रहा है? थीम कर्म
पुनर्जन्म, पारगमन, अवतार और सिद्धांत। तो आप लोगों ने बुद्ध को तो पढ़ा ही होगा ना, बुद्ध में जो बात होती है वही तो इसमें कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन, अवतार इसकी बात होती है, तो इसी को थीम मान लिया गया है। ठीक, देखिए ये आ गया है विश्व पुस्तक मेला, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं विश्व पुस्तक मेला की। ये हुआ है भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। बहुत से लोग आप लोगों में से गए भी होंगे इसमें, है ना। इसकी थीम याद रख लीजिएगा, इस बार के लिए थीम इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी। क्या है थीम? रिपब्लिक, रिपब्लिक एट द रेट 75, और भारत के संविधान के 75 वर्ष। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पर हुआ है 2025 का? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। ठीक है। फिर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इस बार का कहाँ हुआ है 2025 में? प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात हो रही है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है ये तो एग्जाम में, है ना। तो फिर से चांस बन सकते हैं कि जो एग्जाम आने वाले एग्जाम है उनमें ये फिर से पूछा जा सकता है। तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था, और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत के प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत के प्रवासी भारतीयों का योगदान। और मुख्य अतिथि इसके कौन रहे थे? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति जो थे वो इसके मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो सारे के सारे कंप्लीट शिखर सम्मेलन है इस बार के 2025 के, वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम से ये पीडीएफ निकाल लीजिए, है ना, और इसको हार्ड कॉपी में रखिए। जैसे ही नेक्स्ट G20 शिखर सम्मेलन होगा तो वो कहाँ पर होगा, यहीं पर अपडेट कर लीजिएगा, है ना, और उसकी थीम क्या रहेगी वो भी यहीं पर अपडेट कर लीजिएगा। तो कम से कम आपके 2025 और 26 2 साल के शिखर सम्मेलन एक साथ आपके एक जगह आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आपको याद करने की क्षमता बहुत सरल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से रखिए, याद करिए और यहीं पर रोक दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।